हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में वापस से हम पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज द सॉलिड स्टेट। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, हमारे चैप्टर के साथ साथ हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉम्पिटिटिव, चाहे आप एनडीए कर रहे हो, चाहे आप जेडब्ल्यू कर रहे हो, चाहे आप नीट कर रहे हो या फिर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हो। तो इन सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम पेन और पेपर लेकर एकदम फुल कंसंट्रेशन से यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार समझ गया तो आगे के सारे पॉइंट, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर आज का लेक्चर नहीं समझा तो बच्चों आगे का पूरा चैप्टर क्या बोलते हैं उसको, भसक जाएगा ना, कुछ बोलते हो ना कि गया काम से। So today's topic will start is the contribution of lattice points in unit cell। मतलब कि lattice जो points हम जो डिस्कस कर चुके हैं, तो lattice point unit cell में क्या काम करते हैं। हमने बोला lattice point are the points on the lattice space। lattice space में जो points है जिसकी वजह से हम रंगोली बनाने में हमें मदद मिलती है, वो है lattice point। लेकिन ये जो lattice point है ये करते क्या है, इनकी वजह से होता क्या है। तो इनकी वजह से होता ऐसा है कि हम मोटिफ या बेसिस की लोकेशन बता सकते हैं, और वो जो लोकेशन होती है वो फिक्स है बच्चों। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप के ऐसे कंडीशंस है कि जो पार्टिकल्स है कहां पर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है या तो वो कॉर्नर में प्रेजेंट रह सकते हैं जिसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। रिमेंबर सिंपल यूनिट सेल जिसे हमने कहा था। देन सेकेंड है बॉडी सेंटर, मतलब कि पार्टिकल कॉर्नर में, देखो पार्टिकल्स कॉर्नर की लोकेशन छोड़ने नहीं वाले, पार्टिकल्स कॉर्नर की लोकेशन छोड़ने नहीं वाले, लेकिन साथ ही में बॉडी सेंटर में आ गए, थर्ड फेस सेंटर में आ गए, या फिर एज सेंटर में आ गए बच्चों। तो ये सब समझने के लिए पहले हमें यूनिट सेल के कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। सो यूनिट सेल के टर्म्स कैसे बच्चों, जो कि आप बेसिक मैथ्स में पढ़ते हो। हमारे पास आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम जनरली यूनिट सेल एक क्यूबिकल शेप या क्यूबॉइडल शेप को ही लेते हैं। तो सपोज इस तरीके से हमारे पास यूनिट सेल है। ओके बच्चों, अब इस यूनिट सेल में कौन सा टर्म क्या है, देखो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं एज, इस लाइन को हम कहते हैं एज। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है कॉर्नर, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट टर्म आता है फेस। तो फेस, अब हमारे पास ये जो ऊपर का दिख रहा है, ऐसे हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, तो इनका भी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है कि कितने फेस होंगे। ये हुआ फेस, एज हो गया, कॉर्नर हो गया, फेस हो गया, देन बॉडी का सेंटर तो हम समझ ही सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये कितने होते हैं। देखो कॉर्नर कितने, अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कॉर्नर कितने हो गए बच्चों, 8 कॉर्नर है हमारे पास यूनिट सेल में। मतलब वो यूनिट सेल कोई भी हो, चाहे वो कोई भी ब्रेविस लैटिस का हो, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम का हो, वो सेम कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर रहेंगे। उसके बाद एजेस कितने हैं, चलो काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3, फिर ऊपर भी रहेगी 4 5 6 7, ये 7 हो गई। देन और कहाँ पे दिख रहा है एजेस, क्या हम इससे भी एजेस लेंगे, तो हाँ बच्चों इसके भी हम एज लेंगे। कितना आ जाएगा ये 9 10 11 12। तो कितनी एजेस आ रही बच्चों अपने पास में, 12 एजेस आ रहे हैं। 12 एजेस मतलब जहां पे 2 फेस टच करते हैं। एज का मतलब जहां पे 2 फेस टच करेंगे, जैसे कि ये ऊपर वाला फेस है और ये साइड वाला फेस टच करे, ये भी एक एज हुआ। देन फाइनली फेसेस कितने, तो फेसेस देखो आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स ले लिया, ऊपर का फेस, नीचे का फेस 2, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस 3, मतलब सॉरी 4, आपके साइड का और मेरे साइड का, कितने हो गए टोटल फेस, कितने हो गए 6। तो टोटल हमारे पास कितने फेस आएंगे, 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। तो ये 3 चीज कि फेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं और कॉर्नर कितने होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्नर वाले पार्टिकल की, कॉर्नर वाले यूनिट सेल की। तो कॉर्नर वाले यूनिट सेल का मतलब होता है बच्चों ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स या फिर मोटिव्स कॉर्नर में, सी यू कैन सी हियर कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3, here it is 4, it is 5, it is 6 7 8।
टोटल 8 पार्टिकल हमें आंखों से दिख रहे हैं बच्चों। अब हमें देखना है कि ये जो पार्टिकल है एक यूनिट सेल में क्या वो पूरा का पूरा रहेगा, मुझे बताओ। देखो ये पूरा हमने यहां बना तो लिया है, ये यूनिट सेल है, ये पूरा का पूरा, क्या ये पूरा पार्टिकल इस यूनिट सेल में आएगा? यूनिट सेल तो हमारा ऐसा है ना बच्चों, यूनिट सेल हमारा इस तरीके से है, तो क्या ये पूरा पार्टिकल हमारे यूनिट सेल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं बच्चों। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान लगा दो, किसमें? इस पे, बाहर नहीं। तो ये आपका ध्यान यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं पकड़ता हूं इस पार्टिकल को, चलो ये जो मैंने पार्टिकल को थोड़ा ज्यादा ही डिजाइन कर दिया है बच्चों, इसको मैंने खिचड़ पिचड़ कर दिया है। तो ये जो खिचड़ पिचड़ वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने कौन से यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन किया है जरा देखो। तो ये जो पार्टिकल है बेचारा, ये इस यूनिट सेल में भी आ रहा है, पहला। ये बेचारा उसके पीछे वाले भी यूनिट सेल में आ रहा है, मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, उसके राइट में यहां पर वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है, मतलब तीसरा, और बेचारा इस यूनिट सेल में भी आ रहा है, चौथा। मतलब कि है चॉकलेट एक और खाने वाले 4। क्या बोल रहा हूं मैं? चॉकलेट है एक, खाने वाले 4। कैसे खाएंगे? अब इक्लेयर्स दे दी मैंने तो 4 तो नहीं खा सकते, 2 बड़े मुश्किल से खाएंगे। तो बड़ी चॉकलेट है, मतलब पार्टिकल है, इस पार्टिकल को कितने लोग खा रहे हैं? देखो यहां पर। अब ये मैंने 4 तो ये बना दिया, लेकिन ये पार्टिकल, अब देखो यूनिट सेल नीचे की यूनिट सेल हो गई है, नीचे वाला यूनिट सेल, इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल है बच्चों, तो ऊपर के 4 भी तो खाएंगे। मतलब कि एक ही बॉल के पार्टीशन, एक बॉल के कितने पार्टीशन हो रहे हैं? चलो इसको हम बोर्ड पर देखते हैं। तो हमारे पास इमेजिन करना है, सी दिस पॉइंट इज इमेजिनरी पॉइंट। आपको इमेजिनेशन करना है कि हमारे पास एक बॉल है। अब ये बॉल तो नहीं बना, बॉल नहीं बन रहा है, चलो हम बॉल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास बॉल बनाने का भी ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर एक पार्टिकल बना देते हैं। ये पार्टिकल बन गया। अब ये पार्टिकल एक बॉल है, इमेजिन देयर इज अ बॉल। अब मैंने इसमें एक बॉक्स, इसको आधे एक बॉक्स में रख दिया, ऊपर एक बॉक्स में, तो ये बॉल कितने जगह पे रह गया? मतलब एक ही बॉल को मैंने 2 जगह पे रख दिया, ऐसे 2 पार्ट में कर दिया, समझ रहे हैं? अब ये 2 पार्ट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे 2 पार्ट में नहीं रह क्या हो रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 4 पार्ट में कर रहा हूँ। पर क्या ये 4 पार्ट में रह पाएगा? इमेजिन करो 3 डायमेंशन में बॉल है। अब ये तो कहते 4 पार्ट, 1 2 3 4, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉल के पीछे 4 और सामने 4 ऐसे कर देता हूँ। मतलब ये 3 डायमेंशन में बॉल है, ये बच्चे बॉल, तो हाफ बॉल के भी तो 4 पार्ट बन सकते हैं। ऐसा ये बॉल था, इसके भी तो 4 पार्ट बन सकते हैं ना, इस तरीके से बच्चों। ऊपर जो बॉल है उसके भी तो ऐसे 4 पार्ट बनेंगे। क्या आपको समझ रहा है? सी दिस वन इज 3D, दिस वन इज 3D। आपको समझना होगा कि जो पार्टिकल है कौन से सिस्टम में, कॉर्नर वाले सिंपल सिस्टम में, या फिर इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। सो व्हाट विल हैपन इन सिंपल क्यूबिक सेल? ये जो पार्टिकल है, दिस वन पार्टिकल इज मैनेज बाय और एडजस्टेड बाय 8 यूनिट सेल। मतलब कि एक पार्टिकल, ये अकेला पार्टिकल कितने यूनिट सेल में आ रहा है? 8 यूनिट सेल में। मतलब कि इसके पार्टीशन कितने हो रहे हैं बच्चों? एक पार्टिकल के कितने पार्टीशन हो रहे हैं? सो एज वी डिस्कस कि ये एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल को मिल रहा है। मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि एक यूनिट सेल के पास ये कितना है, तो इसके 8 टुकड़े करने पड़ेंगे बच्चों मुझे। जैसे कि अगर मैंने पिज्जा ला लिया, इस लॉकडाउन में आपको पिज्जा ऑर्डर करके दे दिया है ना, तो लेकिन घर में खाने वाले 8 लोग हैं, एक ही पिज्जा दिया है, तो करना क्या पड़ेगा? उसका पार्टीशन करना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये जो एक पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल के पास जाता है, तो 8 यूनिट सेल के पास जाएगा, मतलब एक के पास कितना आएगा? 1/8 आएगा बच्चों। एक यूनिट सेल के पास में ये 1/8 पोर्शन आएगा। आपको डिवाइड करना आता है, एक को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 ही होगा ना बच्चों। 1/8 इज 1/8। सो द कंट्रीब्यूशन फॉर द सिंपल यूनिट सेल या फिर कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे? 1/8 इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 1/8 आता है।
अब उसे समझने के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं कि कॉर्नर के पार्टिकल्स थे, लेकिन एक सेल में उसका 1/8 पार्टिकल आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे, कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही पार्टिकल आ रहा है। क्यों, कैसा हो गया बच्चों? देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल था इससे 1/8 आया, इससे 1/8 पार्ट आया, ये वाले से 1/8 पार्ट आया, इस वाले से भी 1/8 पार्ट आया, ये वाले से भी 1/8 आया, ये वाले से भी 1/8 आया। मतलब टोटल कितने हमारे पास कॉर्नर? टोटल कॉर्नर है अपने पास में 8, और 8 कॉर्नर है और एक पार्टिकल हमको 1/8 देता है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 1 हुआ ना। तो हमारे यूनिट सेल में जिसमें सिर्फ कॉर्नर में पार्टिकल है, जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल होता है बच्चों। ध्यान में रहेगा आपको। कैसे रहेगा? क्योंकि जो एक पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल के साथ मिलता है। एक के साथ खुश नहीं है वो, एक में मजा नहीं आ रहा है उसको, 8 लोगों के साथ मजा ही कर रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो एक ने 8 लोगों के साथ अपना डिवीजन कर लिया, तो वो खुद का क्या बचा? बेचारा कुछ नहीं बचा, मतलब 1/8 बच गया वो। 1/8 करते हुए हमारे यूनिट सेल में कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, इसीलिए 8 × 1/8 किया। तो हमारे एक यूनिट सेल में कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? सिंगल पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहते हैं, तो एक ही पार्टिकल रहता है। सेकेंड है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर में भी पार्टिकल होते हैं और सेंटर में भी पार्टिकल होते हैं। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? अब बच्चों देखो, बॉडी सेंटर का ये जो पार्टिकल है ये यूनिट सेल के अंदर है बच्चों, इसने किसी को कुछ नहीं दिया, ये पूरा का पूरा यूनिट सेल में, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन, अगर वो पार्टिकल बॉडी सेंटर में, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 100%। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 100% कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट सेल में रहता है। और इसी तरीके से अगर हमको इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे, तो कॉर्नर वालों को तो कैलकुलेशन अपन ने अभी किया। कॉर्नर कितने हैं? 8 है। 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर कितना देता है? 1/8 देता है। 1/8 देने की वजह से कितने पार्टिकल हो जाएंगे इसके पास में? एक पार्टिकल। कॉर्नर के कितने हो गए? कॉर्नर के हो गए एक पार्टिकल, और बॉडी सेंटर्ड का एक पार्टिकल। बच्चों तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 कितना आता है? केजी में डाले क्या आप लोगों को? 12 से उठा के केजी में डाल देते हैं। 1 + 1 2 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। दो कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। पहला तो पार्टिकल जिस पोजीशन में है उसका कितना कंट्रीब्यूशन, तो अगर पार्टिकल कॉर्नर में है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है कॉर्नर के पार्टिकल का। सेंटर में है तो उसका पूरा 100% या 1 बोलेंगे। वहीं अगर हम इस सब्सटेंस को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में काउंट करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर के कितने, हमको पता है कॉर्नर में कितने, एक पार्टिकल, और सेंटर का 1 + 1 2। कैसे? देखो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि इन 8 कॉर्नर को आप जोड़ोगे, 8 कॉर्नर को जोड़ोगे तो एक पार्टिकल बनेगा बच्चों। इस वजह से टोटल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आएंगे? 2 पार्टिकल आएंगे। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है फेस सेंटर। फेस सेंटर में खास बात यह है कि पार्टिकल फेस पे रहने वाला है। देखो ये फेस पे है, तो ये एक यूनिट सेल हुआ, ये दूसरा यूनिट सेल हुआ, मतलब बॉल के सिर्फ 2 ही टुकड़े हो रहे हैं। बॉल के सिर्फ 2 ही टुकड़े हो रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल कितने पार्टीशन में हो रहा है? इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? एक यूनिट सेल में कितना रहेगा? हाफ। इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? हाफ। देखो कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन था 1/8, बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन है 1, और फेस सेंटर का है हाफ। अब एक पार्टिकल का हाफ है बच्चों, लेकिन पूरे यूनिट सेल में कौन से वाले? फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर आते बच्चों? देखो फिर से पार्टिकल काउंट करना है, तो कॉर्नर वाले तो हो गए एक की 1/8 शो करते हैं, और है अपने पास टोटल कितने बच्चों? कॉर्नर 8 कॉर्नर है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1 पार्टिकल। 1 पार्टिकल आ गया। लेकिन बच्चों फेसेस की बात कर रहे हैं, तो फेस कितने? 1 2 3 4, और सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। फेस 6 है, और एक पार्टिकल आधा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि हमने यहां डिस्कस किया कि एक बॉल को 2 बॉक्स में रख दिया तो आधा आधा रहेंगे ना बच्चों। तो ये हाफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये लोग हाफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में हाफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन टोटल कितने? 6 है, तो 6 × हाफ कितना होगा? कमेंट में बताएंगे। आंसर आएगा
3 पार्टिकल्स। तो बच्चों टोटल पार्टिकल्स कितने रहेंगे? देखो दो चीज हम पढ़ रहे हैं, एक तो उस पार्टिकल का, उस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये फेस सेंटर है तो उसका कंट्रीब्यूशन बच्चों हाफ हो गया। और अगर हमें यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है ऐसा पूछा गया तो 3 + 1 4। टोटल कितने पार्टिकल्स रहेंगे बच्चों? यहाँ पे टोटल 4 पार्टिकल्स आएंगे। टोटल 4 पार्टिकल्स आएंगे यूनिट सेल की बात करते हैं हम। तो कैसे आएंगे? कॉर्नर का तो 1 हो गया और सेंटर का फेस के कितने? 6 का हाफ कर देंगे तो 3। 3 + 1 4। सो सेम थिंग हियर, इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब आप जानते हो कि कॉर्नर में पार्टिकल रहेंगे, कॉर्नर में पार्टिकल है और फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल है। तो टोटल क्या हो रहा है? देखो जो कॉर्नर, जो फेस के सेंटर में है, कैन यू सी हाफ आ रहे, हाफ एटम आ रहे। 6 फेसेस 6 × हाफ दैट इज 3। और यहां पर कॉर्नर के जो है वो 1/8 है 1। तो 3 + 1 4 पार्टिकल्स। मतलब कहने का मतलब है यहां पर 4 पार्टिकल्स आएंगे किसमें? फेस सेंटर में। देन इसी का सिंपल रूप है एन सेंटर। तो एन सेंटर में बताने की जरूरत है बच्चों, कॉर्नर के कितने हैं? 8, बट कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। देखो कॉर्नर के कितने हैं? 8। कॉर्नर के हैं 8 लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/8, तो बंदे कितने पार्टिकल? 1 पार्टिकल, एक ही पार्टिकल बना। और एन सेंटर का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें 2 फेस सेंटर होते हैं, सिर्फ 2 ही, 6 नहीं होते। अपोजिट साइड में देखो ये 1 और ये 2, तो 2 ही रहेंगे। तो 2 × हाफ। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर का कैसा रहता है बच्चों? फेस सेंटर का कैसा रहता है? हाफ कंट्रीब्यूशन, इसलिए कितना हो गया? 1। तो इसमें पार्टिकल कितने आएंगे? 2 पार्टिकल। किसमें? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होगा 2 पार्टिकल्स का। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही फेस में पार्टिकल है। अगर जैसे फेस सेंटर में क्या था? सारे के सारे फेस में पार्टिकल थे, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे हमने 2 से क्यों किया? क्योंकि ये एंड सेंटर है बच्चों, एंड सेंटर। एंड सेंटर में सिर्फ 2 ही फेसेस में पार्टिकल रहेंगे। फाइनली हमारे पास है एज सेंटर। एज सेंटर इज लिटिल बिट डिफरेंट। सी हियर, एज में पार्टिकल है। देखो ये जो पार्टिकल है ये एज पे रखा हुआ है, एज का पार्टिकल है, ये एज हो गई। कितने पार्ट लग रहे हैं आपको? देखो यहां पर इसके ऊपर एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, इसने कट कर दिया, इसने कट कर दिया और यहां पर एक कट किया, तो टोटल कितने आ रहे? देखो 1 2 3 4। तो बच्चों इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 4 यूनिट सेल ने एक को खाया, एक पिज्जा है, 4 लोग खाएंगे तो 1/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? पिज्जा को 4 पार्ट में काट दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन मतलब एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। लेकिन एज कितने हैं बच्चों हमारे पास में? कितने एजेस काउंट किए थे? बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों तो हमारे पास 12 एजेस है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर कितना आएगा? 3 पार्टिकल। किसके बच्चों? एजेस के 3 पार्टिकल है, लेकिन कॉर्नर के भी तो पार्टिकल है। कॉर्नर का क्या है हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच्चों? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है हमारा 1/8 × 8 मतलब 1। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए बताओ मुझे? +1 करना पड़ेगा, दैट इज 4 पार्टिकल। कितने पार्टिकल बन गए? 4 पार्टिकल बन गए हमारे पास में। किस में? एन सेंटर में। क्यों? क्योंकि जो एज का पार्टिकल है, एज सेंटर, एज का जो पार्टिकल है वो 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक यूनिट सेल में वो 1/4 रहता है। और टोटल एजेस कितने हैं? 12 × 1/4, 3 पार्टिकल और कॉर्नर के एक पार्टिकल। कॉर्नर का 8 पार्टिकल है, लेकिन एक में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। ठीक है बच्चों? तो नंबर ऑफ एटम्स इन एज सेंटर समझ में आ गया। कितने एटम है? फिर से एक बार बता रहा हूं, कॉर्नर के मिलेंगे तो 1 मिलेगा और एजेस के मिलेंगे, एक एज 1/4 में डिवाइड होता है, तो 3 1 + 3 कितने हो गए? 4 पार्टिकल्स। फिर से एक बार बता रहा हूं, सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल? एक ही पार्टिकल, क्योंकि 8 कॉर्नर है। देन बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर के 1 हो गए और बीच का 1, तो 2 पार्टिकल। देन फेस सेंटर में कितने हैं? कॉर्नर के 1 और 6 फेसेस के डिवाइड बाय कितना है? हाफ, तो 3 + 1 4। फेस सेंटर का 4 है, एन सेंटर के 2 है और वापस एज सेंटर के फिर से 4 है। समझ में आ गया? तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका एक टेबल बना लेना और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन क्लियरली समझ में आ गया। देखो इस पॉइंट पर आप ध्यान से समझो, ये जो पार्ट यू कैन सी हियर,
यू कैन इमेजिन अ बॉल, इसको आपको 3D में इमेजिन करना है, एक लाइन ऐसे भी आ रही है, 3 डायमेंशन में इमेजिन करो। तो वो बॉल को अगर मैंने इस तरह की सिचुएशन में रखा, ये कौन सा सिचुएशन है बच्चों, फेस सेंटर, देखो फेस के सेंटर में, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या हुआ इसका 1/2 कंट्रीब्यूशन हुआ, कौन सा, फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2। अगर मैं उसी पार्टिकल को कहां पे रख रहा हूं, देखो बच्चों यहां पर, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में इट इज लाइक वी कैन से हियर दिस वन इज, ये एक यूनिट सेल बन रहा है, मतलब ये भी एक्चुअली फेस सेंटर जैसे ही, मतलब फेस सेंटर नहीं है ये, दिस इज द वी कैन से कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल हम बोल सकते हैं दिस वन। चलो ये वाला ज्यादा कॉर्नर दिख रहा है हमको, तो इसको कॉर्नर वाला बोलेंगे। इसमें कितने यूनिट से जा रहे हैं, कॉर्नर वाले पार्टिकल में दिस इज 1/8 कंट्रीब्यूशन, किसमें, कॉर्नर में, कॉर्नर वाले में 1/8 कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और फाइनली हमारे पास एज सेंटर रहता है, तो उसमें 1/4, दिस इज एज सेंटर, अगर एज सेंटर को हम पकड़ेंगे तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये 4 कंट्रीब्यूशन किसमें, एज में। बच्चों ये 3 पोजीशन है हमारे पार्टिकल की, वो पार्टिकल कॉर्नर में रहेगा तो उसका 1/8 पार्टीशन होगा, अगर वो फेस के सेंटर में तो 1/2 पार्टीशन है, कॉर्नर में रहेगा तो 1/8, अगर वो एज के सेंटर में रहता है तो 1/4, और अगर बॉडी सेंटर में रहता है तो बच्चों, बॉडी में पार्टीशन होता है क्या, कोई पार्टीशन नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100% है, उससे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, उससे कम कंट्रीब्यूशन हाफ वाला, फेस सेंटर में हाफ कंट्रीब्यूशन है, एज सेंटर में 1/4, यू नो, बॉल को 4 टुकड़े में काट दिया, और कॉर्नर वाले के 8 टुकड़े हो गए तो 1/8 हो गया। इसी वजह से यूनिट सेल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट की, लैटिस पॉइंट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट देखा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, सी इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर के लिए आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।